सही है, ठीक है। तो बेटा अब आप सबसे पहले मुझे बताओ वेलोसिटी, वेलोसिटी बतानी है आपको आफ्टर nth कोलिजन, nth कोलिजन बोल लो, nth बाउंस बोल लो, nth बाउंस बोल लो। मुझे बताओ बेटा फर्स्ट बाउंस के बाद कितनी वेलोसिटी हो गई? पहले कितनी थी? v थी। फर्स्ट बाउंस हुआ, फर्स्ट बाउंस, तो बताओ वेलोसिटी कितनी होगी सर? ev। अब बताओ ये ev थी सेकंड बाउंस से पहले, बढ़ने से पहले। बताओ सेकंड बाउंस कहां हुआ? यहाँ। ये था फर्स्ट बाउंस, ये था सेकंड बाउंस, ये था थर्ड बाउंस। मुझे बताओ सेकंड बाउंस से पहले कितनी वेलोसिटी थी? ev। फिर आफ्टर बोल रहा हूं ना मैं, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? आफ्टर। तो मुझे बताओ बेटा ev था जो कि मिला मुझे सेकंड बाउंस होने के बाद, ये कितना हो गया? e स्क्वायर v। फिर क्या हुआ होगा सोचो, इसी तरीके से सोचो। सेकंड बाउंस से पहले क्या मिली थी? e स्क्वायर v, और सेकंड स्क्वायर के सेकंड बाउंस के बाद क्या मिली? e स्क्वायर v। फिर थर्ड बाउंस के लिए आई फिर कितना हो गया? e एक और। तो मुझे बता बेटा आफ्टर वेलोसिटी आफ्टर nth बाउंस, ये e की पावर n इंटू v हो रहा है। देखो आफ्टर थर्ड बाउंस e क्यूब v, आफ्टर सेकंड बाउंस e स्क्वायर v, जो यहां है वो यहां है। तो अगर nth बाउंस हो रहा है तो यहां पर n लगा दो e की पावर में। बोलो सही है क्या? बोलो भाई। चलो ये तो हो गया क्या? सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? वेलोसिटी। और अपन हमेशा कब की बात कर रहे हैं? बिफोर nth बाउंस नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? आफ्टर nth बाउंस, है ना। अब सेकंड बात करते हैं बेटा अपन, हाइट आफ्टर nth बाउंस। क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड, हाइट आफ्टर nth बाउंस। तो मुझे बताओ बेटा पहला जो बाउंस हुआ उससे पहले हाइट कितनी थी? h थी। और h की वैल्यू कितनी बोलोगे बताओ? h की वैल्यू h ही रहने देते हैं। फिर हुआ फर्स्ट बाउंस, फिर क्या हुआ? फर्स्ट बाउंस हुआ। इसके बाद जो हाइट गई वो ये वाली है ना। बताओ यहां हुआ फर्स्ट बाउंस, फर्स्ट बाउंस के बाद कितनी हाइट गई? यहां तक गई। अब मुझे बताओ बेटा कि ये हाइट कितनी लेते थे? आपको याद आ रहा है एच मैक्स का फॉर्मूला? एच मैक्स, आप जब नीचे से कोई चीज फेंकते थे ऊपर, तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या था बताओ काइनेमेटिक्स में? यू स्क्वायर बाय 2g। बहुत बढ़िया। एच मैक्स का क्या फॉर्मूला था बोलो? एच मैक्स का फॉर्मूला था यू स्क्वायर बाय 2g। तो अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, अब जिससे फेंका आफ्टर फर्स्ट बाउंस वो कितनी वेलोसिटी है? ev। तो आप ev से फेंक रहे हो, तो ये हो जाएगा कितना? ev का स्क्वायर बाय 2g। कितना हो गया? ध्यान से सुनना, ये हो गया e स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2g। मुझे बताओ बेटा v स्क्वायर बाय 2g क्या h नहीं लग सकता? मैं देखो यहां से, देखो यहां से क्या आ रहा है? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो क्या v स्क्वायर बाय 2g को मैं h बोल सकता हूं? तो बताओ ये क्या बन गया? ये बन गया e स्क्वायर h। बोलो भाई सही है क्या? अब मुझे बताओ बेटा आफ्टर सेकंड बाउंस, अब हाइट और कम हो गई। बताओ भाई सेकंड बाउंस के बाद बेटा ये कितनी हो जाएगी? यही लिख देता हूं, सेकंड बाउंस हो रहा है। बताओ अब क्या हो जाएगा? अब वेलोसिटी कितनी हो गई? अब हो गई e स्क्वायर v। सही है क्या? e स्क्वायर v। अब आप क्या करोगे? अब आप बोलोगे सर ये हो गया e स्क्वायर v का होल स्क्वायर बाय 2g। अगेन सोचो बेटा ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा e की पावर 4 v स्क्वायर बाय 2g। v स्क्वायर बाय 2g इज अगेन h। क्या आपको लग रहा है सेकंड बाउंस है तो यहां 4 आ रहा है, फर्स्ट बाउंस है तो यहां पर 2 आ रहा है, मतलब 2n आ रहा है, 2n। अगर यहां 1 लिख रहा हूं तो यहां 2 लिख रहा हूं, यहां 2 लिख रहा हूं, यहां 2 लिख रहा हूं तो यहां 4 लिख रहा हूं। तो मुझे बताओ बेटा हाइट 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 आफ्टर nth बाउंस, मैंने क्या वर्ड लगाया? आफ्टर nth बाउंस क्या हो जाएगा? e की पावर 2n, जो पहले वाली हाइट थी, जो पहले वाली हाइट थी। बोलो भाई सही है क्या? जो जिस हाइट से आपने उसको गिराया इंटू e की पावर 2n। समझ में आया क्या? मैं बोलता हूं मेरे को बताओ कितनी हाइट जाएगा ये आफ्टर 20वां बाउंस? हाँ, तो e की पावर 40 इंटू h। सोचो ना, देखो e की जितनी पावर बढ़ाते जाओगे वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी, क्योंकि e की वैल्यू 1 से छोटी है।
1 से छोटी वैल्यू की जितनी पावर बढ़ाते जाते हो क्या होता है, वैल्यू छोटी होती जाती है। सोचो आप 0.8 को एक बार और 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो वो 0.8 से भी छोटा हो जाएगा, 0.64 हो गया। और 0.64 को एक बार और 0.8 से मल्टीप्लाई करो तो और कम हो गया, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन छोटा होता जाता है। सही है ना यार, बहुत बढ़िया। तीसरा अपन बात कर लेते बेटा टाइम की। तीसरा अपन किसकी बात कर लेते हैं, टाइम की। टाइम कितना लग रहा है, टाइम आफ्टर nth कोलिजन। कोलिजन नहीं बोलने की जगह मैं क्या यूज कर रहा हूं, बाउंस। समय की बात करते हैं बेटा। मुझे बताओ सबसे पहले वाला समय कितना लगा नीचे आने का, यहां से यहां तक के समय को क्या बोलते थे आप याद करो, एच के टर्म्स में बताओ मुझे। टाइम आफ्टर, बताओ बताओ, ये काइनेमेटिक्स का सवाल है बेटा। हाँ, √2h/g। √2h/, तुम्हारा एक टेस्ट और रखने वाले हम लोग जिसमें तुम्हारा अभी तक जितना भी सिलेबस हुआ है ना वो सारा आएगा। सही बात है ना, एक बार पूरा भी तो पढ़ के देखो सारे सब्जेक्ट्स में। है नहीं, शुरुआत से लेकर के आखिरी तक जितना भी हुआ है, मेजर टेस्ट। टाइम आफ्टर nth बाउंस बोलो भाई, बोलो बेटा, पहले वाला समय बोलो, पहले वाला समय बोलो, √2h/g। चलेगा। अब मुझे बताओ, जब ये यहां से कूदेगा बेटा, फर्स्ट बाउंस होगा, तो यहां से यहां तक के समय को अपन टाइम ऑफ एसेंट बोलते थे, और फिर यहां से यहां तक के समय को टाइम ऑफ डिसेंट बोलते थे, और ये दोनों समय बराबर होते थे, इन दोनों को जोड़ के टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते थे। सही है ना। तो मैं बस एक समय निकालना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर टोटल निकालना है तो इंटू 2 करके निकाल लूंगा मैं जब चाहिए होगा। तो अपन या तो जाने वाला समय निकाल ले या आने वाला समय निकाल ले, दोनों बराबर ही होते हैं। तो मैं जाने वाला निकाल लेता हूं। तो बताओ बेटा, यहां या आने वाला निकाल लो, आने वाला निकाल लो। आने वाला निकालना ज्यादा आसान रहेगा क्योंकि उसी फॉर्मूले से आता होगा। बोलो भाई। तो मुझे बताओ बेटा, ये है फर्स्ट बाउंस। तो जो हमारा टाइम हुआ जो पहले था, फिर उसके बाद हो गया बेटा कौन सा, फर्स्ट बाउंस। तो बताओ बेटा कितना टाइम लगा। अब हाइट वो नहीं रही ना, कितनी हाइट पर गए अपन, यहां से देखो, फर्स्ट बाउंस के बाद कितना हो गया बेटा, E²h। बोलो, ये कितना हो गया बेटा, देख रहे हो आप, E² का क्या बाहर निकलेगा, E। आखिरी में तो याद कर लेंगे अपन, पर डेरिवेशन कर रहे हैं। तो E² का क्या बन रहा है बेटा, E, और अंदर कॉस बन गया, अरे तो T है ना, मतलब ये क्या बन गया बेटा, E इंटू टी। समझ गए, फर्स्ट बाउंस तो E की पावर 1 इंटू टी। तो सेकेंड बाउंस के बाद बता दो बेटा, इसी पैटर्न में अपन ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे अब। तो ये हो जाएगा E²t। तो बताओ, टाइम आफ्टर nth कोलिजन, E की पावर n इंटू टी, जो पहले समय लगा था गिरने में। समझ में आया। तो बेटा देखो, वेलोसिटी और टाइम तो n रहते हैं, और जो हाइट है ना उसमें 2n आता है। समझ में आ रहा है, हाइट में क्या हो जाता है, n की जगह 2n आता है। समझ में आया क्या, लिखे बेटा यहां तक, देखो। बताओ, अगर आप इसे ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो ये नंबर 0 को रीच करेगा। इसको बोलते हैं लिमिट। क्या बोलते हैं, टेंड्स टू 0 पढ़ा था तुमने, कहां पर, डिफरेंशिएशन में। तो ये नंबर बहुत छोटा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और हो सकता है ये इतना छोटा हो जाए नंबर 1, पर ये 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0 से। मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा नहीं। समझ में आया क्या भाई। तुम्हें पता है, तुम जो भी दवाई खाते हो ना, जो भी तुम दवाई खाते हो, दवाई तुम्हें तुम्हारे शरीर से कभी निकलती नहीं है। हाँ, वैसे एक्सपोनेंशियली डिके करती है, और विद टाइम वो 0 को रीच नहीं करती, वो कम हो जाएगा उसका कॉन्सेंट्रेशन। आप हो सकता है आप उसे डिटेक्ट भी ना कर पाओ, पर वो कभी 0 नहीं होगा। आ रही बात समझ में।
और ना इसी कारण से ना ये जो है ना कार्बन डेटिंग और ये इनके जो होते हैं अपने पेड़ होते हैं ना, पेड़, हाँ फॉसिल्स, उनके अपन एज पता कर लेते हैं इसी कारण से कि कितने टाइम से डिके हो रहा है ये। कार्बन का एक रेशियो होता है C12C14, पढ़ा तुम लोगों ने? कहाँ पढ़ा है? हाँ, तो मुझे बताओ बेटा, क्या ये मल्टीप्लाई करते करते छोटा तो होगा, पर क्या ये जीरो होगा? नहीं होगा। इसलिए कहते हैं बेटा हाइट कभी जीरो हुई नहीं, मतलब ये कभी रुका ही नहीं। तुम ही हार मान करके उसे उठा लोगे कि हटा यार, और वो अगर तुमने छोड़ दिया उसे तो वो मैथ्स के अनुसार तो वो हमेशा कोलिजन करते रहना चाहिए, बार बार ऐसे बाउंस करते रहना चाहिए। अब वो वैल्यू कितनी सी हो गई पता ही नहीं चल रही है, तो वो अगर उस लेवल पे चली गई वैल्यू, तो अपने अभी अपनी बात हुई थी ना कि अपन इसको टच करते हैं, अपने को लगता है अपन टच करते हैं, पर ये टच नहीं हो रहा है एक्चुअल में, है ना? उसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि मैंने इसको टच कर दिया। अगर मैंने इसको टच कर दिया होता ना, तो फिर मेरी उंगली यहां से निकल ही नहीं सकती थी। टच करने का मतलब आप इसके स्ट्रक्चर में घुस गए, फिर तो चिपक ही गया ना मेरा हाथ, सही है ना? वो कराना है तो इसे जलाना पड़ेगा आपको, और फिर ये मैं अंदर यूं हो जाएगा, फिर टच हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, दो चीजें और पढ़नी है हमें पढ़नी है कि भाई ये टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया। भाई जितने भी टप्पे इसने खाए, टोटल उस डिस्टेंस उसने कितना कवर किया ड्यूरिंग द मोशन। तो मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूं, चौथा बताओ, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल। बेटा एसी चला दोगे क्या थोड़ा सा? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल, ठीक है ना? तो बताओ बेटा डिस्टेंस कहां से गिनना शुरू करें अपन? अब थोड़ा सा दिमाग लगाना ना। पहला डिस्टेंस बेटा कौन सा चला बताओ? इसको मैं बोल देता हूं एस। बताओ पहले क्या चला? एच गिरी प्लस 2H1। बोला यार 2H1 क्यों लिया मैंने? H1 जाएगी, H1 आएगी। अरे हाइट आफ्टर फर्स्ट बाउंस, फिर अगला बोलो। 2 समझ रहे हो क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि जितना जाती है उतना ही तो आती है। अब बताओ बेटा इनके फॉर्मूले पुट करने लगो। H तो H ही था हमारा दोस्त सबसे मेन। H1 बताओ, H1 e की पावर 2H प्लस 2 टाइम्स e की पावर 4H प्लस 2 टाइम्स e की पावर 6H, फिर फोर्थ के लिए e की पावर 8H 2 टाइम्स, एंड सो ऑन ना। बताओ बेटा इसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या? H, अच्छा H को इधर ही रहने देते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन ले लो बेटा, इसमें क्या कॉमन आएगा? H को तो रहने दो, H को अलग रखो। 2 कॉमन, E स्क्वायर कॉमन, H कॉमन, अंदर क्या बचा? 1 प्लस E स्क्वायर प्लस, ध्यान से सुनना बेटा, आप जब दो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, देखो ध्यान सुनो, मुझे बताओ e की पावर 2 इंटू e की पावर 3 कितना होता है बताओ? गलत है, हाँ ऐड होती है, याद आ रहा है? एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब कितना होता था? x5 होता था बेटा। अब दिमाग लगा के बताओ, अब आपको यहाँ पे 6 लाना है, यहाँ 2 है तो यहाँ 4 होगा बेटा, यहाँ 8 लाना है, यहाँ 2 है तो e की पावर 6 होगा, एंड सो ऑन। बोलो भाई। अब बताओ बेटा, क्या ये एक जीपी बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो है कितना? बताओ, ई स्क्वायर बाय 1 ई स्क्वायर, E4 बाय ई स्क्वायर ई स्क्वायर, E6 बाय E4 ई स्क्वायर। तो ये एक जीपी बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म है 1। बेटा इसका सम लिखना है मुझे। आपको याद आ रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स है ना, इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ऐसा कब होता था? जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती थी।
क्या आप बताओ आर कितना है यहाँ पर? आर की वैल्यू है बेटा यहाँ पर ई स्क्वायर। क्या ये लेस देन 1 नहीं है? ई लेस देन 1 होता है तो ई स्क्वायर भी लेस देन 1 है। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। ए कितना है यहाँ पर? 1 अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना है? ई स्क्वायर। चलो भैया बहुत बढ़िया। इसको अब और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बताओ कितना हो जाएगा ये? सर जी हो जाएगा h प्लस 2e स्क्वायर एच अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। एलसीएम ले लूं, कितना हो जाएगा ये? h, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, माइनस ई स्क्वायर एच प्लस 2e स्क्वायर एच अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। बताओ बेटा ये क्या हो गया? 2e स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एच हो जाएगा ई स्क्वायर एच, h प्लस ई स्क्वायर एच अपॉन 1 माइनस, क्या कॉमन ले लूं? h कॉमन ले लूं, 1 प्लस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये याद कर लेना हमें। आई बात समझ में? बना लो, लिख लो। हमें ना आखिरी में फॉर्मूले ही याद करने हैं ताकि हम क्वेश्चन को डील कर पाए। ये हम डेरिवेशंस कर रहे हैं। ऑफ कर दूं? यार क्या यार, तुम इतना अच्छा ध्यान रखते हो यार। चलो नेक्स्ट कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? 5वां, दैट इज टोटल समय बताना बेटा बॉल को कितना लगा जिंदा होने से मरने तक। टोटल टाइम टेकन बाय बॉल। अब आप थोड़ा सा आइडिया लगा पाओगे? बताओ कौन कौन सा टाइम होगा, जल्दी से बताओ। टोटल टाइम को बेटा मैं बोल देता हूं क्या? स्मॉल टी है, सही है। यहां से यहां तक के समय को अपन टी बोल देते हैं, जिसको अपन ने पहले पकड़ा हुआ है √2h/g प्लस मुझे लगता है आप लगेगा 2t1। बताओ भाई 2 क्यों लिया मैंने? क्योंकि हमने सिर्फ एक वाला समय निकाला था, या तो जाने का या आने का। 2 से गुना करना पड़ेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। बेटा अगली टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी होगी? 2t2 2t3 एंड सो ऑन। पैटर्न बन जाएगा। चलो टी को तो रहने दो, t1 बोलो बेटा। t1 होगा e की पावर t, 1 ही आएगा है ना। सिर्फ हाइट में स्क्वायर 2n चलता है। ये कितना हो जाएगा? 2e2t 2e3t एंड सो ऑन। चलो भाई कुछ कॉमन बेटा, t को तो रहने दो यहां पर। यहां 2et को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? 1 प्लस, देखो यहां स्क्वायर बनाना है ना तो e की पावर 1 ही आएगा। फिर यहां क्यूब बनाना है ना तो e की पावर 2 आएगा, फिर e की पावर 3 आएगा एंड सो ऑन। बताओ क्या यहां भी आपको वही दिखाई दे रहा है? इंफिनिटी तक जा रहे हैं और r आ रहा है यहां पर e जो कि लेस देन 1 है, तो वही फॉर्मूला लगा दो, a/1 माइनस r। कितना हो जाएगा? t प्लस 2et, अंदर क्या आएगा? a इज 1 1 माइनस r इज e। चलो भाई एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम ले लो। इस t को मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस e से, तो कितना हो जाएगा? t माइनस et प्लस 2et अपॉन 1 माइनस e। कितना हो गया ये बताओ? 2et माइनस et इज et, et प्लस t अपॉन 1 माइनस e। कितना हो गया? t को कॉमन लिया, 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e। चाहिए 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। यहां क्या आया था? 1 प्लस ई स्क्वायर, क्योंकि ये हाइट थी तो ई स्क्वायर स्क्वायर आना था, सोचो। और यहां क्या आ रहा है? यहां 1 1 में चलता है
1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। यहाँ 2 नहीं आया, समझ गए क्या? याद करने के लिए सारे फॉर्मूले अपन एक बार में बना लेंगे। लिख लो बेटा फटाफट। वॉच का खर्चा भी कर ही लेते हैं यार फिर अब, है ना? नहीं पॉज, अरे तो इतना क्या है वो कर रहे हो बेटा, ना घर की बात है। वेलोसिटी, बस लास्ट खत्म। क्या छठा क्या है बताओ? एवरेज स्पीड क्या होता है बताओ बेटा? ये सब काइनेमेटिक्स से बोलो। वी एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्पीड बोल रहा हूं ना, अगर वेलोसिटी होता तो डिस्प्लेसमेंट बोलता, पर अगर स्पीड बोल रहा हूं तो डिस्टेंस बोल रहा हूं। टोटल डिस्टेंस अपॉन, सर हम डिस्टेंस भी निकाल चुके हैं, हम टाइम भी निकाल चुके हैं, बस यहां पुट कर दो बेटा। बोलो टोटल डिस्टेंस बोलो, मेरे को सोचो फॉर्मूला याद ही कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस में आएगा सर एच, क्या आएगा? एच आएगा सर, ऊपर था प्लस और ई स्क्वायर आएगा वहां, क्योंकि एच है ना। टोटल टाइम में सर यहां टी आएगा, यहां आएगा 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। बोलो भाई कर दे इसे सॉल्व। एच अपॉन टी, अच्छा टी को भी क्या मैं √2h/g लिख सकता हूं यार, ताकि एच में ही आंसर रहे मेरे पास पूरा। बोलो भाई, और इसका क्या बना? इसका बना सर 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई, और नीचे क्या है? 1 माइनस ई स्क्वायर। 1 माइनस ई स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो। बोलो 1 का स्क्वायर है ना यार, ये 1 का स्क्वायर इज ऑल्सो 1, तो 1 माइनस ई इंटू 1 प्लस ई। बोलो, और इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 प्लस ई, एक और मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसा मैंने क्यों करा? क्योंकि बेटा देखो ये कट सकते थे, कट गए। अब बोलो भाई आंसर बोलना बेटा। आप थोड़ा सा देखो, अब आपको थोड़ा सा दिमाग और लगाना पड़ेगा। अगर मैं इसको भी रूट में घुसेड़ लूं तो इसको एच स्क्वायर बन के आना पड़ेगा, क्योंकि ये बाहर निकलेगा तो एच बन जाएगा। तो अगर बाहर एच बनता है तो अंदर एच स्क्वायर है, इसका मतलब। अब अगर इसको अंदर ले लिया तो बेटा ये काटम, इसमें ऐसा हो सकता है, काट पीट हो सकती है। अब इस जी को ऊपर ले जाओ और 2 को नीचे रहने दो। जल्दी बोलो अब आंसर एक बार में। अंडर रूट जी एच बाय 2, ये तो हो गई यहां की कहानी। यहां क्या बचा? 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। बोलो भाई सही है ना? बस हो गया। अब एक लास्ट और, 7वां, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या आएगा बेटा? वेक्टर लगा देता हूं, क्या आएगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो वही है, पर मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? थोड़ा दिमाग लगा के बताना। स्टार्टिंग कहां से करी थी? इतनी हाइट से, और खत्म कहां हुआ है? ग्राउंड में। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -h। अरे सारे टप्पे खाने के बाद आखिरी में तो ग्राउंड पे मिला ना मैं, वो स्टार्टिंग यहां थी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? -h, अगर वेक्टर के साथ बोलना है तो, पर h बोल दें डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ। तो बताओ बेटा h अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो वही है, कितना? ये रहा। क्या इसको सीधा √2h/g लिख दूं इंटू 1 प्लस ई 1 माइनस ई। अब बेटा थोड़ा सा इसको अंदर घुसेड़ के एच स्क्वायर बना दो और एक बार में आंसर बोल दो फटाफट। √GH/2। बहुत बढ़िया, यहां भी देखो वही है, और यहां क्या गया? 1 माइनस ई ऊपर अपॉन 1 प्लस। सही है, खत्म कहानी। लिख लीजिए, अब क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। खत्म आपका कोलिजन